किसी भी मरीज को बचाने के लिए दुआ और दवा दोनों की ज़रूरत पड़ती है और हमारे देश में तो डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई जो MBBS है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि नीट एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ और नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर पर सवाल उठ रहे हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं और इस बीच देश के अलग अलग कोने में हर रोज़ नए प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने वाले हैं नीट पेपर लीक की सारी गुत्थियों के बारे में। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जो पेपर लीक्स होती हैं हमारे देश में उसको लेकर क्या बिल बना है, उस बिल को कैसे यूज़ किया जाता है, उस बिल के तहत किन किन लोगों को अपराधी माना जाता है। तो देश भर में कई सारे पेपर लीक्स के मामले आ चुके हैं। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि बिहार में हमने देखा है BPSC के पेपर्स लीक हुए, हमने यूपी में देखा है कि पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं और अब सेंट्रल लेवल पर ये चीज़ें पहुंच गई है और नीट के पेपर लीक के मामले को देखते हुए बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है आने वाले फ्यूचर को देखकर। या हम कह सकते हैं कि वो दिन भी अब नज़दीक है जब UPSC एग्ज़ाम के भी पेपर लीक्स के मामले आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें नीट की तो नीट पेपर लीक पर बहुत सारे सवाल जवाब हो चुके हैं, नई नई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और जो सबसे बड़ा सवाल है ये उठता है कि ये जो पेपर लीक्स होते हैं उस पर नकेल कैसे कसी जाएगी। तो इन सब के दौरान एक बिल की बात होती है और वो बिल है एंटी पेपर लीक। तो सवाल ये उठता है कि इस बिल के तहत जो पेपर लीक के पीछे जो गिरोह शामिल हैं, जो मास्टरमाइंड है, सिर्फ उनको सजा मिलेगी या लीक्ड पेपर को सॉल्व करके जिन स्टूडेंट्स ने उन आंसर्स को रटा है और उन्होंने एग्जाम दिया है, क्या उन पर भी सवाल उठेगा? तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे। नीट UG 2024 पेपर लीक मामले में तो देश भर में विरोध हो रहा है। मई में हुई परीक्षा के बाद जून में इसका रिजल्ट आया, जिसके साथ ही एग्जाम में धांधली के आरोप लगने शुरू हो गए थे। ऐसा इसलिए था कि अब तक एग्जाम में टॉप करने वाले बच्चे 2 से 3 ही हुआ करते थे, जिनके एक जैसे नंबर होते थे। लेकिन वहीं इस बार एक साथ 60 से ज्यादा बच्चों को फर्स्ट रैंक मिली, यानी कि इक्वल मार्क्स। इसके बाद ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA की नजर में ये लोग आने लग गए। NTA देश के कई बड़े बड़े एग्जाम्स भी करवाता रहा है, लेकिन फिलहाल इस मामले में 13 गिरफ्तारियों के बीच इस मामले की हाई लेवल जांच भी चल रही है और ये साबित भी हो चुका है कि पेपर लीक तो हुआ है। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको पूछा था कि सवाल तो ये है कि लाखों बच्चों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले ये मास्टरमाइंड और बाकी दोषियों पर किस कानून के तहत एक्शन होगा या फिर ऐसा कोई लॉ हमारे पास है भी या नहीं। तो दरअसल एंटी पेपर लीक कानून पारित हो चुका है और इसी साल फरवरी में हमारे यहाँ एंटी पेपर लीक लॉ आया था। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। कानून लाने के पीछे मकसद था कि जितने भी बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे, साथ ही जितने भी यंगस्टर्स हैं वो आश्वस्त रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। ये कानून एक के बाद एक परीक्षाओं जैसे राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सहित कई हालिया पेपर लीक्स को देखते हुए लाया गया। तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन एंटी लीक लॉ है क्या? दरअसल ये लॉ पब्लिक एग्जाम की बात करता है और ये वो परीक्षा है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है या फिर ऐसी अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई है। इसमें कई बड़ी परीक्षाएं शामिल है जैसे कि UPSC, SSC, इंडियन रेलवेज, बैंकिंग रिक्रूटमेंट और NTA द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हैं। इस कानून के तहत क्वेश्चन पेपर या आंसर का लीक होना जो किसी भी तरह से परीक्षार्थी की मदद कर सके वो अपराध माना जाता है और इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़खानी भी जुर्म है। इससे पेपर की जानकारी पहले से मिल जाए
ऐसा अपराध चाहे एक पूरा ग्रुप करे या फिर एक व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसे सारे केसेस में क्राइम की श्रेणी में ही रखा जाएगा। पैसों के फायदों के लिए फेक वेबसाइट बनाना या फिर फेक एग्जाम कंडक्ट कराना भी इस लॉ में आता है। कई बार अपराधी सीधे पेपर लीक नहीं करते हैं, बल्कि दूसरी तरह से हेराफेरी करते हैं, जिससे उनके जो परीक्षार्थी हैं उनको फायदा हो। तो ये भी एंटी लीक में शामिल है। तो आपको बता दें कि ये कानून किसी भी ऐसे शख्स को एग्जामिनेशन सेंटर से आने से रोकता है जिसे एग्जाम से जुड़ा काम नहीं सौंपा गया हो या वो उम्मीदवार नहीं हो। अब पुलिस महकमे में जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जैसे डीएसपी, एसएसपी, संदिग्ध मामलों की शुरुआती जांच पड़ताल करते हैं। अब इस लॉ के दायरे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चे या जो स्टूडेंट्स है वो भी आते हैं, लेकिन इस कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल संसद में फरवरी में एक विधेयक पारित हुआ था। उस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि हमने बहुत ध्यान से उम्मीदवारों को कानून से बाहर रखा है, चाहे वह नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टूडेंट हो। इस लॉ का मकसद केवल ऐसे लोगों को रोकना है जो धांधली करके बच्चों और देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कानून के तहत एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाने की सिफारिश की गई है, जिसके अंदर जो भी एग्जाम्स होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड, कंप्यूटराइज्ड भी होंगे, जिससे जो चीटिंग है या जो पेपर लीक है उसके मामले बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे। साथ ही जो इसका मुख्य अपराधी होगा उसे 5 से 10 साल की सजा भी मिल सकती है, और अगर पेनाल्टी के रूप में देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए पेनाल्टी भी मांगी जा सकती है, जिसके बदले जो एग्जाम में जो भी दिक्कतें हुई हैं, अगर हम मॉनेटरी तौर पर बात करें तो जितनी भी दिक्कतें हुई हैं वो उस पेनाल्टी से भरपाई की जाएगी। तो आगे से सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसी भी पेपर लीक को जायज ना ठहराया जाए या किसी भी पेपर लीक को बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ बच्चों का फ्यूचर नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोग जैसे कि उनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनके फ्यूचर को लेकर कई सारे सवाल भी उठाए जाते हैं। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।